हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टोरी पेंडोरा एंड द होप फेयरी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि स्टोरी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेंडोरा एंड द होप फेयरी। The Greeks believed that Pandora was the first woman sent to Earth. One day she found a box but she was forbidden from opening it. Forbidden means not allowed to. जो चीज करना अलाउड नहीं होता है उसे forbidden कहते हैं। तो ग्रीक्स जो थे वो ऐसा उनका बिलीफ था, वो ऐसा मानते थे कि पेंडोरा जो थी वो पहली विमेन थी जिसे कि अर्थ पे भेजा गया। One day she found a box. तो एक दिन उसे एक बॉक्स मिलता है लेकिन उस बॉक्स को खोलना उसे अलाउड नहीं होता। However, her curiosity got the better of her and she opened the box. हालांकि वो बहुत ज्यादा क्यूरियस थी, बहुत ज्यादा जिज्ञासा थी उसके अंदर उस बॉक्स को ओपन करने की, बट उसे अलाउड नहीं था। लेकिन फिर भी उसकी जो क्यूरियोसिटी थी वो इतनी ज्यादा थी कि लास्टली उसने उस बॉक्स को ओपन कर दिया। All the evils like pain, death, greed and so on were released from it into the world. और उस बॉक्स के अंदर से जितनी भी बुरी चीजें थी, evils जितनी भी बुरी चीजें थी लाइक पेन, डेथ, ग्रीड, तो ये सारी चीजें जो थी वो वर्ल्ड में रिलीज हो गई। उस बॉक्स के अंदर ये सब चीजें बंद थी, उस बॉक्स को खोलने की वजह से ये सारी चीजें दुनिया में आ गई। रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। तो आगे क्या होता है ये जानने के लिए हमें आगे स्टोरी पढ़नी होगी। सो पेंडोरा हैड बीन बैडली स्टंग एंड वाज इन ग्रेट पेन। इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट एनीवन हैड एवर फेल्ट पेन। तो उस बॉक्स को जिसे कि पेंडोरा ने खोला था उसके अंदर बहुत सारे इविल्स चीजें थी, पेन थी, डेथ, ग्रीड, ये सारी चीजें थी। तो उसके अंदर कुछ ऐसे क्रिएचर्स भी थे जिनके टेल्स में स्टिंग होता है, लाइक डंक जो होता है जैसे स्कॉर्पियंस में होता है उस तरह का। तो वैसे क्रिएचर्स भी थे उस बॉक्स के अंदर। तो उस बॉक्स को खोलने की वजह से वो सारे क्रिएचर्स भी बाहर आए और उन क्रिएचर्स की वजह से पेंडोरा को जो है वो बहुत सारे डंक भी लग गए, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, इस तरह से। और वो बहुत ज्यादा दर्द में थी, उसे डंक लग गया उन क्रिएचर्स का और उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पेन में थी। और ये पहली बार था जब किसी ने पेन को फील किया था, दर्द को फील किया था। इट वॉज शार्प एंड अनबियरेबल। अनबियरेबल मीन्स टू मच टू बियर और टेक, मतलब जिसे सहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो उसे अनबियरेबल कहते हैं। और वो जो डंक था वो बहुत ही ज्यादा शार्प था और इसका जो दर्द था वो बहुत ही अनबियरेबल था, मीन्स एकदम सहने लायक नहीं था। Pandora lay down on the floor. She was crying bitterly, her head resting against the box. और दर्द इतना ज्यादा था उस डंक का कि पेंडोरा जो है वो जमीन पर लेट गई और बहुत बुरी तरह से वो रो रही थी पेन की वजह से। और उसका जो हेड है वो उस बॉक्स के अगेंस्ट रेस्ट कर रहा था, मीन्स उसने अपने हेड को बॉक्स पे ऐसे टेक लगा दी थी और वो रो रही थी। After some time, Pandora heard a gentle tap on the inside of the lid. What was that? तो कुछ देर के बाद पेंडोरा को क्या होता है, उसने एक आवाज सुनी, एक जेंटल टैप हुआ जो बॉक्स का जो लिड है उसमें। तो पेंडोरा को लगा ये क्या था। देन केम दैट जेंटल टैप अगेन। उसके बाद वो जेंटल टैप दोबारा से हुआ, मींस उसे फिर से वो आवाज सुनाई दी बॉक्स के लिड के अंदर से। बट व्हाट वाज इट, पेंडोरा आस्क्ड। तब पेंडोरा पूछती है कि आखिर ये है क्या जो आवाज उसे सुनाई दे रही है। जस्ट लिफ्ट द लिड एंड यू विल सी हु इट इज, whispered a sweet voice from within the box. तभी बॉक्स के अंदर से एक स्वीट सी वॉइस आती है। वो एक विस्परिंग वॉइस होती है, एक फुसफुसाहट होती है और कहती है वो वॉइस पेंडोरा से कि जो लिड है उसे लिफ्ट करो, मींस इस बॉक्स को खोलो और तुम्हें पता चल जाएगा कि ये क्या है। लिफ्ट द लिड, डिड यू से, आस्क्ड पेंडोरा अनप्लीजेंटली। अनप्लीजेंटली मीन्स रूडली, थोड़ा रूड, क्योंकि पेंडोरा ऑलरेडी पेन में थी, उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था तो उसका मूड वैसे ही खराब था। तो थोड़ा रूडली वो बोलती है कि लिफ्ट द लिड, मतलब तुमने क्या ऐसा कहा। आई वुड रादर नॉट, आई हैव हैड इनफ ऑफ लिफ्टिंग द लिड। तो वो वॉइस कहती है कि आई वुड रादर नॉट, मेरे पास इससे भी काफी ज्यादा है। द वॉइस सेड लिफ्ट इट जस्ट वंस मोर एंड लेट मी कम आउट। और वो वॉइस कहती है कि बस एक बार इस लिड को ओपन कर दो और मुझे बाहर आने दो। लेट यू कम आउट एंड एड टू आवर ट्रबल्स, पेंडोरा क्राइड। तो पेंडोरा जो है वो रोते हुए कहती है कि लेट यू कम आउट, मैं तुम्हें बाहर आने दूं ताकि तुम जो ट्रबल्स है मेरे पास उसे और एड ऑन कर सको, उसमें और ज्यादा ट्रबल पैदा कर सको। क्योंकि पेंडोरा को ऐसा ही लग रहा था कि जो भी परेशानी उसके साथ हुई है वो उस बॉक्स को ओपन करने के बाद ही हुई है, तो अगर वो दोबारा से इस बॉक्स को ओपन करेगी तो हो सकता है कि इससे और ज्यादा वो मुसीबत में पड़ जाए।
नो प्लीज स्टे वेयर यू आर, और वो कहती है नहीं, जहां तुम हो तुम वही रहो. योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव मेड इनफ ट्रबल, शी सेड फर्मली. फर्मली मीन्स काफी दृढ़ता से. तो पैंडोरा ने उस जेंटल वॉइस से कहा कि तुम्हारे ब्रदर्स और सिस्टर्स ने पहले ही बहुत ज्यादा ट्रबल क्रिएट कर दिया है, बहुत ज्यादा ट्रबल, बहुत सारी परेशानी क्रिएट कर दी है, तो तुम जहां हो तुम वही रहो, तुम बाहर मत आओ. But the voice went on. You mean those ugly monsters with stings in their tails? लेकिन अंदर से जो वॉइस आ रही थी वो आती रही, और उस वॉइस ने कहा कि तुम्हारा मतलब वो अगली मॉन्स्टर्स जिनके स्टिंग्स थे उनके टेल्स में, मीन्स जिनके पूंछ में डंक थे, तुम उन अगली मॉन्स्टर्स के बारे में बात कर रही हो? वो वॉइस पैंडोरा से पूछती है. They are no brothers or sisters of mine, you know? और वो आगे कहती है कि मेरे कोई भी भाई बहन नहीं है. Do I sound like one of them? और क्या मैं उनकी तरह साउंड कर रही हूँ? वो ये सारी चीजें पेंडोरा से पूछती है. Has any of them spoken a word to you as I am speaking to you now? और आगे वो कहती है पेंडोरा से वो वॉइस कि क्या उनमें से किसी ने भी तुमसे बात की जैसे कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ? I am sure you will like me when you see me. और वो वॉइस कहती है कि मुझे पक्का विश्वास है कि जब तुम मुझे देखोगी तो तुम मुझे पसंद करोगी. You will let me out, won't you? I would love so much to sit beside you in the sunshine. Are you listening? और वो फिर उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है वो वॉइस, और कहती है कि तुम मुझे बाहर निकालोगी, वोंट यू? और वो वॉइस कहती है पेंडोरा से कि मैं बहुत पसंद करूंगी सनशाइन में तुम्हारे बगल में बैठना. आर यू लिसनिंग? क्या तुम मेरी बातें सुन रही हो? कम लिफ्ट द लिड पेंडोरा एंड लेट मी सी द सन. डोंट यू वांट टू सी माय विंग्स? द वॉइस सेड अगेन. उसके बाद फिर वो वॉइस जो है वो उसे और कन्विंस करती है और कहती है कि कम लिफ्ट द लिड. और उसे कहती है कि इस लिड को उठाओ, इस लिड को खोलो पेंडोरा, और लेट मी सी द सन, और मुझे सूरज को देखने दो. डोंट यू वांट टू सी माय विंग्स? और क्या तुम नहीं चाहती कि तुम मेरे विंग्स देखो? तो ये सारी बातें वो वॉइस जो है वो पेंडोरा से कह रही थी, उसे एक तरह से कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी सो दैट वो बॉक्स को ओपन कर दे. डिस्पाइट हर पेन पेंडोरा सैट अप एंड हर आईज ओपनड वाइड. She was very eager to see what the wings. तो जब उस वॉइस ने अपने विंग्स के बारे में बताया तो उस विंग्स की वजह से पेंडोरा को क्यूरियोसिटी हुई कि वो उसके विंग्स को देखे. तो अपने पेन के बावजूद पेंडोरा जो है वो उठकर बैठती है और उसकी जो आंखें वो बहुत ज्यादा मतलब वाइड ओपन हो जाती है, बहुत बड़ी बड़ी आंखें वो खोल लेती है और वो बहुत ईगर हो जाती है उसके विंग्स को देखने के लिए. आई थिंक आई एम गोइंग टू ओपन द बॉक्स, कम व्हाट मे, शी क्राइड. और वो चिल्लाकर कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कम व्हाट मे मीन्स चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे लगता है कि मैं ये बॉक्स को खोलने वाली हूँ. दैट्स द राइट स्पिरिट पेंडोरा सेड द वॉइस. तभी वॉइस कहती है दैट्स द राइट स्पिरिट पेंडोरा. तो वो खुश हो जाती है वॉइस की अब तो पेंडोरा बॉक्स को ओपन करने वाली है. हर हार्ट बीटिंग फास्ट पेंडोरा लिफ्टेड द लिड वंस अगेन. और पहला जो एक्सपीरियंस था पेंडोरा का बॉक्स को ओपन करने का वो काफी ज्यादा बुरा था. तो सेकंड टाइम जब वो बॉक्स को ओपन कर रही है उसकी जो हार्ट बीट थी वो बहुत ज्यादा तेज हो गई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि क्या पता इस बार क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से लिड को दोबारा से ओपन करती है. आउट ऑफ द बॉक्स फ्लू अ सनी एंड स्माइलिंग लिटिल विंग्ड क्रिएचर. लेकिन इस टाइम क्या होता है कि इस टाइम उस बॉक्स के अंदर से एक सनी सी स्माइलिंग सी लिटिल विंग्ड क्रिएचर जिसके की छोटे छोटे विंग्स होते हैं, एक वैसा क्रिएचर उड़ते हुए बाहर आती है. शी hovered about the room, throwing ribbons of light wherever she went. Hovered means flew around the room lightly, means पूरे रूम में उड़ना, उसे hovered कहते हैं. तो वो जो लिटिल विंग्ड वाली क्रिएचर थी जो कि उस बॉक्स के अंदर से निकलती है वो पूरे रूम में hovered करने लगती है और जहां जहां वो जाती है वहां वहां पे वो लाइट्स के जो रिबन्स होते हैं उसे थ्रो करते हुए जाती है. She flew to Pandora, और वो उड़कर फिर पेंडोरा के पास पहुंचती है. With her soft wings, she lightly touched the place where Pandora was stung. और वो अपने सॉफ्ट विंग्स से उस प्लेस पे छूती है जहां पे की पेंडोरा को डंक लगा था. At once the pain was gone, और एक ही बार में पेंडोरा का जो दर्द है वो खत्म हो जाता है. Then she kissed Pandora on her forehead. उसके बाद वो जो फेयरी क्रिएचर जो भी थी वो पेंडोरा के फोरहेड पर किस करती है. She fluttered around her brightly and full of laughter. और वो उसके पेंडोरा के अराउंड फ्लटर्ड करती है बहुत ज्यादा ब्राइट तरीके से और एंड विद फुल ऑफ लाफ्टर, बहुत सारी हंसी के साथ. जो फेरी होती है वो बहुत ही ब्राइटली एंड विद फुल ऑफ लाफ्टर पेंडोरा के अराउंड फ्लटर्ड करती है, मीन्स फड़फड़ाती है अपने पंख को. पेंडोरा कुड नॉट टेक हर आइज ऑफ द फेरी. और पेंडोरा जो है वो अपनी आंखें उस फेरी से हटा ही नहीं पा रही थी. A look at her was worth all the troubles in the world. How terrible it must have been for her to stay shut in a box. But who was she?
और उसकी तरफ, उस फेरी की तरफ एक झलक देखना ही इस पूरे वर्ल्ड के ट्रबल्स को खत्म करने के लिए काफी है। और पेंडोरा आगे सोचती है कि ये इस क्रिएचर के लिए कितनी बुरी बात रही होगी इतने दिनों तक जो इसे इस बॉक्स के अंदर बंद करके रखा गया है। बट हु वाज शी? फिर वो सोचती है लेकिन ये है कौन? हु आर यू लिटिल फेरी? पेंडोरा आस्क्ड हर। उसके बाद पेंडोरा से पूछती है कि तुम कौन हो? हु आर यू लिटिल फेरी? तुम कौन हो? कॉल मी होप सेड द फेरी। तब फेरी कहती है कि मुझे होप बोलो, मैं होप हूँ, मीन्स उम्मीद। Yes, there will be troubles in the world, but we will also have happy times and the world will go on. और आगे वो फेरी कहती है कि हाँ, इस दुनिया में ट्रबल्स हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, लेकिन we will also have happy times, लेकिन हमारे पास अच्छे वक्त भी हैं, खुशी वाले टाइम भी हैं, और वर्ल्ड जो है वो इसी तरह से चलता है, जो दुनिया है वो इसी तरह से चलती है। Troubles would have got into the world anyway, और मुसीबतें जो है वो दुनिया में किसी तरह से आ ही जाती हैं। Besides, if you hadn't opened the box, someone else would have done so. और अगर तुम ये बॉक्स ओपन नहीं करती तो कोई और ऐसा कर देता। But why were you shut up in this box of troubles? Pandora asked. तो पेंडोरा आगे फेरी से पूछती है कि लेकिन तुम इस ट्रबल वाले बॉक्स में क्यों थी? तुम्हें इस ट्रबल वाले बॉक्स में क्यों बंद कर दिया गया था? Why? To give you hope in the middle of all these troubles. Don't you see? Said Hope. तभी वो जो फेरी है जो कि खुद को कहती है होप बोलने के लिए, वो पेंडोरा से कहती है कि मुझे इस ट्रबल वाले बॉक्स में इसलिए बंद किया गया था सो दैट इन सारे ट्रबल्स के बीच में मैं तुम्हें होप दे सकूं, एक उम्मीद दे सकूं। तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा? डोंट यू सी? सेड होप। डू यू मीन वी कैन हैव सम फन इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस ट्रबल्स? तभी पेंडोरा कहती है कि कहीं तुम्हारा ये मतलब तो नहीं है कि हम इन सारे ट्रबल्स के होने के बावजूद भी कुछ अच्छे वक्त स्पेंड कर सकते हैं, मतलब हमारे पास कुछ अच्छा वक्त भी हो सकता है, हम इतने खराब वक्त में, इतने मुसीबत वाले टाइम में भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। यस सेड होप स्माइलिंग। तभी स्माइल करते हुए वो जो होप है वो कहती है कि हाँ, I'll make sure that you have enough fun and more. तभी वो होप जो है, वो जो फेरी है, वो कहती है कि हाँ, और मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी कि तुम बहुत सारा फन करो, मतलब इस मुसीबत वाले वक्त में भी तुम्हारे पास कुछ अच्छे टाइम्स आए और तुम बहुत सारे फन करो, बहुत मजे करो। Let those troubles do their worst, we shall do quite well. और आगे वो फेरी कहती है कि इन मुसीबतों को अपना बुरा, जितना भी बुरा ये कर सकते हैं उनको अपना बुरा करने दो, हम लोग काफी अच्छा करेंगे। मीन्स हम लोग जो है वो इस ट्रबल वाले वक्त में भी हैप्पीनेस को ढूंढेंगे, अच्छे काम करेंगे और खुश रहेंगे। Your wings are just like the rainbow, Pandora exclaimed. How beautiful. उस फेरी को कहती है कि तुम्हारे जो विंग्स है वो बिल्कुल रेनबो की तरह है, ये कितने ब्यूटीफुल है। And so will your hopes be beautiful like the rainbow, said the fairy. और फेरी कहती है कि जिस तरह से तुम्हें मेरे विंग्स जो है वो रेनबो की तरह ब्यूटीफुल लग रहे हैं, उसी तरह से तुम्हारे होप्स भी रेनबो की तरह ब्यूटीफुल होंगे। They will be made of smiles and tears as the rainbow is made of light and water. और आगे फेरी कहती है कि जो तुम्हारे होप्स होंगे वो स्माइल्स और टीयर्स दोनों से मिलकर बनेंगे, जस्ट लाइक द रेनबो। जिस तरह से रेनबो जो है वो लाइट और वाटर से मिलकर बनता है, उसी तरह से तुम्हारे जो होप है वो स्माइल्स और टीयर्स से मिलकर बनेंगे। Whatever you are made of, said Pandora, you must be with us forever and ever. But will you? तभी पेंडोरा कहती है कि तुम जिस भी चीज से बनी हुई हो, लेकिन तुम्हें हमारे साथ हमेशा रहना चाहिए। बट विल यू? बट क्या तुम हमारे साथ हमेशा रहोगी? We can't go on living in this world without you. हम तुम्हारे बिना इस वर्ल्ड में नहीं रह सकते। ये बातें पेंडोरा जो है वो फेरी से कहती है। I will be with you as long as you need me, Hope promised. तभी होप जो है, मीन्स वो फेरी जो है वो पेंडोरा से कहती है कि I will be with you as long as you need me, मतलब तुम जब तक तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तब तक तुम्हारे साथ रहूंगी। और वो इस बात का प्रॉमिस पेंडोरा से कर देती है। We'll need you as long as we live in this world, said Pandora. और पेंडोरा कहती है कि हमें तुम्हारी जरूरत तब तक होगी जब तक हम इस दुनिया में जिंदा रहेंगे। I promise never to leave you, Hope said gently. और काफी जेंटली जो है वो फेरी कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। Never? asked Pandora. She could not believe this. तो उसकी ये बात सुनकर पेंडोरा जो है वो यकीन नहीं कर पाती और वो पूछती है कि कभी नहीं, मतलब वो शॉक्ड हो जाती है कि मतलब पक्का तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी और तुम हमारे साथ हमेशा रहोगी। वो इस बात को बिलीव नहीं कर पा रही थी। The fairy said again, Hope will never leave you. उसके बाद फेरी जो है वो दोबारा से कहती है कि होप जो है वो कभी भी तुम्हें नहीं
छोड़ेगी। There may be times when you feel that I have vanished, but again and again and again, when you least dream of me, you will see the glimmer of my wings on your ceiling. Glimmer means a soft flickering light. एक soft सी जो flickering सी light होती है उसे glimmer कहते हैं। आगे जो है वो फेरी कहती है पेंडोरा से कि There may be times when you feel that I have vanished. तो कभी ऐसा वक्त आएगा कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं वैनिश हो चुकी हूँ, मैं गायब हो चुकी हूँ, लेकिन अगेन एंड अगेन एंड अगेन जब भी तुम मेरे बारे में सोचोगी, मेरे सपने देखोगी, यू विल सी द ग्लिमर ऑफ माई विंग्स ऑन योर सीलिंग, तो तुम्हें अपने सीलिंग पे मेरे विंग्स के ग्लिमर्स दिखेंगे। मींस इनडायरेक्टली वो जो होप है वो उसके साथ रहेगी जब भी उसे उसकी जरूरत होगी। एंड एवर सिंस दैट डे होप हैज स्टेड विथ ह्यूमन बींग्स, और उस दिन के बाद हमेशा होप जो है वो ह्यूमन बींग्स के साथ रहने लगे। तो इस तरह से होप जो है वो ह्यूमन बींग्स के साथ हमेशा के लिए जुड़ गए। सो दैट्स ऑल। होप आपको स्टोरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपका अभी भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन बाय।